हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मेरी बात हो रही है मेरी? हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा नाम बउआ है। बोलिए। आपका अकाउंट ऐसे बैंक में है ना? हाँ हाँ। जिसका लास्ट 3 डिजिट कौन सा है? 3, एक बार बताइए जरा। 3972। हाँ, करेक्ट, यही है। और आपका मोबाइल नंबर भी एंड में 999 आ रहा है। जी जी जी, 999 है। सो यार, एक पंगा है। बताइए। पिछले कुछ दिनों में आप एटीएम गए हैं? एटीएम तो मैं जाते ही रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में? कितने दिनों में? यही 365 या 730 दिनों में, ऐसे कोई? इतने दिनों में तो जाते रहता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन बैंक में काम रहता है। अच्छा, मतलब 365 दिन में गए हैं, मतलब बढ़िया। हाँ हाँ, गया हूँ, बिल्कुल पिछले गया कुछ दिनों में आपको ओटीपी आया कोई? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ तो ओटीपी आते रहते हैं गूगल पे। नहीं, पिछले कुछ दिनों में। कितने दिनों में? 285 या 290 दिनों में। ये वही तो बोल रहा हूँ, आते रहते हैं भाई, आते रहते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा लगा हम जबान को। हाँ बताइए। आप लास्ट टाइम जब एटीएम गए थे, हाँ, क्या दिन था उस दिन? एटीएम तो भाई डेली जाता हूँ, लास्ट में संडे को गया था। संडे? मतलब एक बात साफ है कि उस दिन ब्रांच बंद होगा। हाँ, ब्रांच बंद था। और वहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, सीसीटीवी कैमरा भी था। नहीं, सीसीटीवी नहीं था, वो 3-4 बंदे उन्होंने ऊपर कॉर्नर पे बैठा रखे थे, वो देख रहे थे ऊपर से। भाई साहब, आप बुरा मान रहे हैं। बुरा क्या मान गए यार, सीधी सी बात है, एटीएम जाएंगे तो सीसीटीवी भी होगा ना उसमें। तो वहाँ पे गार्ड्स भी मौजूद होंगे? हाँ, 15-20 गार्ड बैठा रखे थे, 2-4 करोड़ की ट्रांजेक्शन थी ना। कैसी बातें कर रहा है यार? एटीएम में तो भाई होगा ना यार। जब आपने पिन डाला ट्रांजैक्शन के लिए, तो क्या वहाँ भीड़ थी? हाँ, भीड़ थी, बिल्कुल थी। तो किसी ने देखा था आपको पिन डालते हुए? किसी ने नहीं देखा मेरे भाई, क्यों दिखाऊंगा मैं अपना पिन किसी को? यस, तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पिन डायल करते हुए, वो दबाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि आपने थोड़ा छुप के वो डाला था, हल्का सा कवर्ड कर लेता है आदमी। हाँ, हाथ लगा के। तो जो काम उस दिन आपने किया, वही काम आगे भी आपको ध्यान देना है कि पिन कोई देखना, क्योंकि अगर आपका पिन किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। वो भी ट्रांजैक्शन, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो आपने किया बिल्कुल सही किया। भाई ये चीजों का तो मेरे को पता है, खुद काट रखा है क्या मेरे को साले, और भी काम नहीं बचा हुआ है। भाई साहब, काम नहीं, आपका पैसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पैसा तो मुझे पता है, मेरा पैसा कौन सा है यार? मेरा तो एक बार और याद दिला दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? कुछ हो गया यार, दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। ये आपको कर रहा होता है, पिन बता रहे हो फोन करके यार। तो दिखा देना अगली बार से पिन डायल करते हुए, मत बोलना फिर, याद दिला रहा फिर। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोले नमस्ते। आप भी अपना पिन किसी को मत दिखाना। ओके बाय। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है भाई साहब, आप गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ, डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप? तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? तो नहीं है तो भाई साहब गलत। डर एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात? डर नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार, एक भाई एक क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब। आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा, आखिरी चीज। हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है, हाँ, तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह। तुम्हें अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, क्या बात है भाई साहब? कौन? क्या बात है भाई साहब? आपका हेलो और कौन, 2 शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता
हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। क्या नमस्कार, कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा भौंका ना? क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए? क्या मतलब था भाई? मतलब ये कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। गलत। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ के लिए, मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा है भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना? हम्म? सुना सच? एक नंबर के घटिया जबान वाले इंसान है आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या? हैं? देखा, ये संस्कार है सुबह आपके। फोन करके आया तो तेरी क्या मैंने है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जा डंडा। भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको समझ आई बात? यही मैं चल कह, फोन रख। अब सच आपसे फोन सुना रख, नहीं जा फोन रहा। रख, सुनिए, सच आपसे हाँ, सुना नहीं सुना। जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुच्छ इंसान, गलत आदमी। कहाँ जावे इंसान बताइए भाई साहब? न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। 93.5 रेड एफएम प्रेजेंट्स आगे। नमस्ते अंकिल। अरे जी बोल रहा है यार। हेलो। हेलो, हाँ कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी। भाई साहब 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ खाते हैं, तेरे बाप को थोड़ा ना खाते हैं। अब बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या गुड़ पान मसाले गुटके का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नहीं सुनना मेरे को। भाई से तू सुन क्या लो, कर लेगा? आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ, गुटखा से मसाला। क्योंकि लाल तो वैसे हो। ये एक पहला अब फायदा। मेरे पीले पड़े हैं या काले पड़े हैं तू सॉरी नहीं, अगर हेलो, अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर, वरना दूसरा फायदा बता दिया मैंने। जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। फोन काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, मैं फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पे थूक के लाल कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता। हाँ चल बता। हैं? क्योंकि आप खाओगे, तो अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे, तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो अब ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत नहीं। आप टीवी पे भी आ सकते हैं, जैसे मुकेश आता था। तेरे टीवी का फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था। मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था भाई साहब। तेरे छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। बउआ के साथ मजे लेते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ को मिस किया तो लॉग ऑन करो फेसबुक या redfmindia.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।
हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं, बताओ। सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी। क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, हम्म। 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो हाँ, एक। थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? हाँ जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई हम्म। आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। हैं, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का हम्म। इतना कीमती होता है, आदमी एक एक सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। हम्म। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूँ करते जा रहे हो क्या? मेरे को ये बताने के लिए फोन किया? सर, कि तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। भी कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे, सुने जा रहे। की बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी काट रहा है बाद में। मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, बतिए कुछ भी बोल नहीं रहे हो। ये हेलो 1 सेकंड। हाँ हाँ, बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूँ? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ? चलो मैं रखो तू आप, कर रहा है? और सुनिए टाइम हाँ। बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू। तो कोई तू फोन रख। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। कोई कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा, बेवकूफ, उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला करना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वहीं फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो बोलते थे तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? मुझे क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो थोड़ा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वहीं आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो, हाँ, शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है, उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा लड़के। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मेरे को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। नमस्कार, मैं से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात रमेश जी से हो रही है? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जी मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बउआ लिखा जाता है कहाँ से? .com से। अरे मुझको क्या हुआ यार, मेरा जो आना था मतलब ये ऑर्डर वहाँ से, आपके यहाँ से। भाई साहब वो क्या हुआ? पहुँचा दिया जाएगा। रमेश जी से ही बात हो रही ना मेरी? जी अरे तो बोल भाई, बोलो जी सर। हाँ सर सॉरी, तो जो ब्लॉक है आपका बी है या डी है भाई साहब? भाई साहब मैंने अपने डिलीवरी एड्रेस में लिखा है कि मेरा बी ब्लॉक है, सॉरी बी 112। सॉरी सुरेश जी, इसमें डी लिखा है, मैं डी को अरे B सुरेश भैया, मेरा नाम सुरेश नहीं है, रमेश है। पहले नाम तो ढंग से बोलो। सॉरी, तो रमेश जी सॉरी, डी ब्लॉक लिखा हुआ है और हाँ, इसमें बी ब्लॉक, बी B for हाँ, बॉम्बे। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, बी फॉर बॉम्बे कर देता हूँ। हाँ। इसको मैंने, इस पेपर को मैंने प्रोसेस कर दिया। लेकिन भाई और साहब मेरा ऑर्डर कब आएगा? मैं वही बता रहा हूँ परमेश जी, ऑर्डर आपका हमको जो दिखा रहा है। अबे पागल है क्या, अनपढ़? क्या हो गया भाई ये क्या साहब? परमेश लगा रखे हैं? भाई रमेश नाम है मेरा। सॉरी रमेश जी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारा रमेश जी आपका बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक, और फिर उसको हाँ। हमने डिलीवरी के लिए मंडे तक का बोला है उसको। भाई ऐसा मेरी बात सुन, हाँ। ये मेरे पास पिछले एक हफ्ते में 6ठी कॉल है। हाँ, हमेशा मेरे को सोमवार मंगलवार का टाइम दिया जाता है। मैं तो तो तुम बहुत ज्यादा भाई, मैं परेशान हो संडे गया हूँ। इवनिंग कर दें आपका? और अगर ना आया तो बताओ मैं क्या करूँ? हैं मैं कंज्यूमर कोर्ट में आगे मैं कर दूं फाइल? परवेश जी, हम आपको प्रॉमिस करते हैं संडे इवनिंग तक आपको
मिल जाएगा। अबे बहरा है क्या, कान में क्या रहता है सुबह? सॉरी रमेश जी, मैं आपका अबे कितनी बार सॉरी बोलेगा? आखिरी चीज मैं बोल रहा था, संडे बी ब्लॉक, आपका एड्रेस हमने कंफर्म कर लिया है। इन केस अगर संडे नहीं आता है फुल संडे नहीं आया तो वही वो कोरियर रोल करके मैं तेरे देता। अब आप अपनी बदतमीजी को लांग रहे हैं दुर्गेश जी, आपको अगर नहीं बात करनी तो हम फोन रख सकते हैं। दुर्गेश है कौन तेरा बाप है क्या दुर्गेश? एक सेकंड, नहीं आप माफ करिए, नहीं आपने 3 चीज का ऑर्डर किया है ना उसमें, हाँ। और वो पूरी फैमिली के लिए किया है, तो उनका भी भाई, नाम एक मिनट। एक मेरा पर्सनल सामान भी है, हाँ एक मेरी बीवी का है, एक मेरे बेटे का है। ठीक है, तो एक बार उनका भी नाम कंफर्म कर दीजिए तो मैं फाइनल उसको कर दूं। आपका नाम आपने बोला रमेश चौधरी। हाँ रमेश, ठीक है। वाइफ का नाम मंजू चौधरी और मेरे बेटे का नाम सन्नी चौधरी। सुन लिया? आप बी ब्लॉक, संडे को शाम को डिलीवरी हो जाएगी। हाँ। वाइफ का नाम आपके गंजू चौधरी और बेटा फनी। अबे गंजू नहीं मंजू, कान में क्या है? अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश चुप, फोन पागल, गलत आदमी। करियो। अरे ओह सॉरी, बेचारे देवेश जी खामखा परेशान हो गए, कुरियर भिजवा देंगे उनका, क्या बात हो गई जी। रेड एफएम बजाते रहो आप भी। नमस्कार। हेलो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। कौन? हेलो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए था आपसे। असली या बोल रहे? सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। आप काम वाम करते हो कुछ? नहीं, मैं तेरी तरफ भाई साहब प्लीज यार नहीं मतलब कॉर्पोरेट में हो ना, कॉर्पोरेट बोलते हैं ना। हाँ कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉय में और बिल्ली में बड़ी चीजें कॉमन होती भाई साहब। हैं? बिल्ली होती ना, कैट। हाँ। कई सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल बिल्ली बोलती मैं आऊँ, और हाँ बिल्कुल। अपने बॉस से उसके केबिन में एंट्री करने से पहले भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय पूछता है मैं आऊँ है कि नहीं भाई साहब? आगे देखिएगा, बिल्ली पीती है दूध, हाँ। लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस क्या पीता है? खून। बिल्ली खाती है चूहा, बिल्ली के पेट में चूहा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का बॉस अपने एम्प्लॉय को भूखा मीटिंग में बैठाए रहता है, तो उसके पेट में भी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। भाई साहब नहीं, गलत मत बोलिए। बिल्ली पंजा मारती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का जो बॉस होता है वो उसके पीठ में छुरा मारता है बोलता है अप्रेजल देगा, हर सीजन में छुरा मारता है। सुनिए, खिसियानी बिल्ली क्या नोचती है? खंबा नोचती है, लेकिन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जब खिसिया जाता है, उसका बॉस उसको एम्बैरेस कर देता है, तब वो शाम को क्या खोजता है? खंबा। बिल्ली सोचती है और ये यार तू रह गया। बिल्ली नोचती है और ये खोजता है खंबा, है ना? एक होता है भीगी बिल्ली, और यहाँ पे शर्म के मारे एम्प्लॉय भी बॉस के सामने भीगी बिल्ली बनता है, ठीक है? लेकिन बिल्ली जब दूध पीती है भाई साहब, तो कैसे पीती है? ऑब्वियसली चाट के, और कैसे पिएगी? और अगर एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनना है तो कैसे बनना है? भाई साहब समझ गए? तेरे को मार्क्स ज़करबर्ग ढूंढ रहा है। एक आखिरी मेरी तरफ से सुन लो, ये आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली क्या काटती है? रास्ता। और ऐसा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जिसका इतना करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हुआ है, वो दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर लेके क्या काटता है? थैंक यू। आपकी हंसी ने जो माहौल बनाया ना भाई साहब, आप ऐसे ही बड़े कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बनते रहे। बाकी तो 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस मोमेंट। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी था क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ, हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग? एक सेकंड रुक, मैं बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से।
और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा नींबू महापाप की तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज, तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। 93.5 रेड एफएम, बउआ बल्ले अंकिल नमस्ते। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया नमस्ते। हेलो, क्या है भाई, कौन बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 11 गए। 2 मिनट का काम है भाई साहब आपसे। हेलो, पहले ठीक से बात कर ले, तू बोल कौन रहा है? मुझको पहचान लो, मैं हूँ बउआ अंकिल नमस्ते। सारे ठीक से बात कर ले वरना झापड़ मारूंगा। फोन की लगा है, पहले ये बता तू। अरे भाई सॉरी, एक्चुअली पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम है आपसे 2 मिनट का। बेटा ऐसी तोड़ूंगा ना, अभी समझ में आ जाएगी, तू बोल के तेरे को। इतना चीची बोल रहे हैं आप। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये बता कौन बोल रहा है? टाइम नहीं है आपके पास? नहीं है, टाइम नहीं है, बता। तो नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और है तो उससे बात करा दो मेरी। एक ना मुक्का तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा, तेरे सारे दांत। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को? मैंने क्या किया आपको? पहले तो तू अपनी लैंग्वेज संभाल। एक सेकंड, अच्छा मतलब हिंदी में आपको पसंद नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूं, आप ये कह रहे हैं? आप मतलब औकात है तेरी? हैं? औकात है तेरी इंग्लिश बोलने की? इंग्लिश? हाँ। अरे चकाट चकदुम बोले जब वो छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब, आई। कभी झापट पड़ा नहीं है क्या पे? मुंह पे तो दुनिया मारती, पे पड़ा नहीं है क्या कभी? भाई साहब गाली दे रहे हैं आप, गाली है? सानू एक पली चैन न आवे सजना तेरे बिना, गाली के बात करो भाई साहब प्लीज। तेरी ऐसी तोड़ूंगा ना, वही साल दिमाग खराब कर रहा है सुबह सुबह। उठा के पटकूंगा। तू बोल कौन रहा है? हेलो, अरे काट दिया क्या? सूट तेनू पटियाला शाही सोनिए लेके देना मत गाली, समझे? वरना काटूंगा नहीं, फोन पटकूंगा मुंह पे। साले तेरे ऐसा अब फोन करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं है। गलत, आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। इसमें सबसे फेवरेट मेरा ये था, लैंग्वेज वाला, पता है कौन सा? अरे चटक चकदुम बोले जब तू छत पर आई, कैन टॉक इन इंग्लिश भाई साहब।